ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2025 की जो शांति वन में अव्यक्त मुरली चली थी, उस मुरली से सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है, स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर की बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा और तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। बाबा ने कहा, सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो परमात्म पालना भी ऊंचे से ऊंची है। यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। फिर बाबा ने कहा, यह परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना। फिर बाबा ने कहा, सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है? अभी तक स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। फिर बाबा ने कहा, जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते हो तब तक समर्थी नहीं आ सकती। स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। फिर बाबा ने कहा, अपने आप से पूछो कि ज़्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। बाबा ने कहा, वर्तमान समय सबसे श्रेष्ठ तेज है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकता, ना दुख की अनुभूति कर सकता। फिर बाबा ने कहा, आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, अब वह अनुभव करना चाहती हैं। फिर बाबा ने कहा, चेक करें कि क्या हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। क्या अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देते हैं। बाबा ने कहा, अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेंगी, उड़ती रहेंगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में होता है। फिर बाबा ने कहा, एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना। वह तो बाहर के स्पीकर में भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी आत्मा। फिर बाबा ने कहा, योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना। फिर बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। बाबा ने कहा, 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप और अनुभवी स्वरूप की निशानी है। पहला, स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव और निस्वार्थ भाव। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होंगी। बाबा ने कहा, अपने को चेक करो कि मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। बाबा ने कहा, पुरानी नेचर स्वभाव
और पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण है नॉलेजफुल तो सब बन गए हैं लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है। तो कारण है परिवर्तन करने की शक्ति कम है। फिर बाबा ने कहा अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। फिर बाबा ने कहा अभी के समय में की महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गंवाते भी हो। बाबा ने कहा यह ड्रिल पक्की करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प और निव्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, जो ठीक नहीं है उसे बिंदी लगाना है और जो ठीक है उसे प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है तो नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से करना है, ऐसे नहीं कि हो जाएंगे कर लेंगे, नहीं। बाबा ने कहा लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं होगा। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे। परमात्म स्टूडेंट हैं, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो पास विद ऑनर बनना ही है। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। मिनट मोटर तो कॉमन है लेकिन 1 सेकंड में अभी बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने से मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया। ओम शांति।